आज जिस तेजी के साथ हमारे माशरे में, हमारे माहौल में ब्याज पनप रहा है ना, ब्याज, ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी नहीं चाहता कि किसी के घर का पानी पिया जाए। समझ ही भी नहीं आता कहां जाएं, किसका खाएं, किसका निवाला तोड़ें, किसके घर पानी पिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, यह हदीस में आया है कि एक साहब आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, जो ब्याज खाते हैं, ब्याज पे पैसे चलाते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म शरा है, उनके बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनकी दीवार के साए में, उस साए में बैठकर अगर तुम अपना खाना खाओ तो वो गलीज खाने के बराबर होगा। अबे उसके मकान के दीवार के साए में। और आज मुसलमान इसे कुछ समझ ही नहीं रहा है, एकदम आसान समझ लिया है, बिल्कुल इन्हें इस्लाम के कानून का मजाक बनाया जा रहा है। धड़ल्ले से ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज पे पैसे घुमाए जा रहे हैं, सिर्फ मकसद ये कि पैसे वाले बन जाए। कितने दिन यार, न जाने कितने पैसे वाले जाके कब्र में लेट गए, न जाने कितने धनवान ऐसे हैं जो आज अपनी अपनी कब्रों में मजा चख रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में पलटकर वापस जाना है और ब्याज पे यानी ये हराम, एकदम धड़ल्ले से। और हराम को हराम न समझना ये कुफ्र है। और साहब फिर बातें तो ऐसी जैसे हज्जे बैतुल्लाह, जो हज मकबूल हो रहा है अल्लाह की बारगाह में, वो इन्हीं के सदक़े में हो रहा है। ऐसी बातें, हर साल उम्रा में घोड़े पे खड़े तैयार जाने के लिए, हज उम्रे पे उम्रा, हज पे हज, ज़ियारत पे ज़ियारत। बे भाई फायदा क्या है, पहले देख कमाई कहां की है। अल हक को मुर्रुन, हक बात हमेशा कड़वी होती है, हलक से नीचे उतर जाए तो शहद से ज्यादा मीठी है। और सच्ची बात यह है कि बहुत सख्त हराम में से हराम जो है ना, वो ब्याज है। खुदा रसूल के लिए, अपने लिए जहन्नम तैयार न करें। देखिए हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ है, ना हमें कोई वो आपने हमसे कुछ ले लिया है या हमने आपसे कुछ दबा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ मेंबर रसूल की लाज रखनी है। यहाँ बैठने के बाद हक बात बोली जाती है, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्ची बात यह है दोस्तों कि अगर हमने ये रास्ता नहीं छोड़ा, ये हमें जहन्नमी बना देगा। अपनी चंद साला जिंदगी के लिए हमेशा वाली जिंदगी को कुर्बान मत करें। अरे यहां तो रूखी सूखी जैसी भी निकल जाएगी, लेकिन वहां फंसे तो ला बैउ फीहे वला खुल्लतु वला शिफा मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। वहां कोई अल्लाह के हुक्म के बगैर बचाने वाला नहीं मिलेगा। हमें अपने बातिन को पाकीज़ा करना है ना, तो सबसे पहला कानून अपने बातिन को संवारने के लिए, सबसे पहला ज़ाब्ता अपने बातिन को संवारने के लिए, सबसे पहला बाइलास अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल। हलाल खाओ, सच बोलो। जब तक पेट हराम लुक़मे से पाक नहीं होगा, बातिनी पाकी नहीं हो सकती है। अपने बातिन को पाकीज़ा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हराम लुक़मे से बचा जाए। कई अल्लाह वालों के किस्से मैं आपको बताऊं, किसी के दरवाजे नहीं जाते थे, सिर्फ एहतियात के पेश नजर, किसी की दावत नहीं, किसी के घर नहीं, किसी के दरवाजे नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल का एक वाक़या मुझे याद आया। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल की बारगाह में दो बेटियां आईं, बच्चियां, और आकर उन्होंने सवाल किया
उस सवाल का जवाब देने से पहले खुद हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ज़ारो कतार रो पड़े। बच्चियों का सवाल देखिए, इसको कहते हैं इस्लामी सोच, इस्लामी माशरा, इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी सकाफत, इस्लामी रवायत, इस्लामी मेंटलिटी। वो बच्ची आई और आने के बाद हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल से सवाल किया कि हज़रत हम लोग कपड़े बुनते हैं, सूत काटते, बोलते हैं ना, सूत काटते हैं, कपड़े बुनते हैं, लेकिन कभी हमारा चिराग बुझ जाता है तो हमारे पड़ोसी का चिराग जलता रहता है, उसकी रोशनी में कुछ कपड़े हम बुन लेते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? और सरकार, हम जब कपड़ा बेचने मार्केट में जाएं तो उनको बताना ज़रूरी है कि ये हमने अपने चिराग में बुना है और ये बाजू वाले के चिराग की रोशनी में, लिहाजा कीमत आगे पीछे होगी। और कभी ऐसा होता है कि हमारा चिराग भी बुझ जाता है, देर रात वो चिराग भी गुल हो जाता है, तो चांद की रोशनी में हम वो चिराग यानी कपड़ा बुनते हैं, तो क्या उसकी कीमत में भी फर्क करें बाजार में जाके? और अगर हमने सारे माल को जो अपने चिराग में जला के हमने यानी बुना है और जो दूसरे के चिराग में बुना है और जो चांद की रोशनी में बुना है, तीनों का मार्केट में रेट सेम रखेंगे, अल्लाह के यहाँ पकड़ तो नहीं होगी? इतना सुनना था कि बच्चियों के मुंह से ये सवाल सुनकर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बिलक पड़े, रो पड़े हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल। और उसके बाद उन बच्चियों से बगैर जवाब दिए सबसे पहले ये पूछा, तवज्जो चाहूंगा, सबसे पहले ये पूछा कि बेटी तुम कहां से आई हो, कहां रहती हो, कौन हो, किसके घर की बेटी हो? तो उन बच्चियों ने जवाब दिया, हम हजरत बिश्र हाफी की बहन हैं। हजरत बिश्र हाफी जो एक जबरदस्त अल्लाह के वली, हम उनकी बहन हैं। हजरत इमाम ने आंसू पोंछते हुए कहा, जभी तो मैं कहूं ऐसी तरबियत आम लोगों में नहीं हो सकती है, ये तो किसी वली के घर की बच्चियां हैं जो इतने बारीक बारीक मसाइल पर भी खौफे खुदा से लरज रही हैं, कांप रही हैं और सवाल करने आई हैं। ये इस्लाम है। ये नहीं कि अपनी अय्याशी के लिए और अपने शौक मौज के लिए ब्याज को भी हलाल कर दिया जाए और धड़ल्ले से ब्याज पे पैसे दिए जाए। अबे अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका नाम दूसरा रख देते हैं, मुनाफा रख दिया या कुछ और रख दिया, XYZ। अबे तो क्या सुअर का नाम बकरी रखोगे तो जायज हो जाएगी? खिंजीर का नाम अगर तुमने बकरी रख दिया तो क्या हलाल है? नाम बदलकर तुम लोगों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह रसूल को नहीं। इसलिए जहां तक हो सके बचिए, अपने आप को बचाइए। इसलिए कि एक हराम लुकमा, मैं कई बार बोल चुका हूं, एक हराम लुकमा 40 दिन की इबादत का नूर खत्म कर देता है। एक हराम लुकमा, और जो पेट भर के खाए और जो सुबह शाम खाए और जो खाता ही रहे, तो इबादत तो है मगर नूर नहीं। इसलिए कि इबादत में नूर उस वक्त पैदा होगा जब जुबान भी पाक हो, दिमाग भी पाक हो, जहन भी पाक हो, दिल भी पाक हो, बातिन भी पाक हो, बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तब जाके इबादत में नूर पैदा होता है। अक्ले हलाल सिद्के मकाल, हलाल खाओ सच बोलो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, पहले कहा हलाल खाओ, फिर कहा सच बोलो। ये बता रहे हैं कि जब तक हलाल खाओगे नहीं, सच बोलोगे भी नहीं।
इसलिए कि जब हलाल खाओगे तभी तो बातिन रोशन होगा, और जब बातिन संवरेगा तो जुबान भी सुधरेगी। तो हलाल खाने वाला ही तो सच बोलेगा, हराम खोर थोड़ी बोलेगा। इसलिए अपनी दुनिया को रंगीन बनाने के लिए आखिरत को आग मत लगाएं। देखिए, आप हमारे भाई हैं, आप इस्लामी रूह से देखा जाए तो बिरादरान इस्लाम हैं, इस्लामी भाई हैं। इस मेंबर पे बैठने के बाद फरीज़ा होता है, फ़र्ज़ होता है कि सच बात बोली जाए, हक बात बोली जाए, किसी के बुरा लगने या अच्छा लगने को न देखा जाए, बल्कि अल्लाह और रसूल के नाम पर हक बात कही जाए। और अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं पेशगी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गुजारिश ये करूँगा कि भैया अल्लाह रसूल के लिए अपनी दुनिया को रंगीन करने के लिए आखिरत को दांव पे मत लगाएं, आखिरत में आग मत लगाएं, इसलिए कि वो हमेशा वाली ज़िंदगी है। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयाती दुनिया, ये दुनिया की ज़ाहिरी चकाचौंध ने, इसकी ज़ाहिरी चमक ने, इसकी ज़ाहिरी रमक ने इनकी आंखों को खीरा कर दिया। कुरान कहता है यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयाती दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी के ज़ाहिर को जानते हैं, हकीकत को नहीं जानते, ज़ाहिर को जानते हैं। बस चमचमाती गाड़ियां देखी आंखें फट गईं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और महल देखे बिल्कुल फैल के बैठ गए, जरा जरा सी यानी दौलत की रेल पेल देखी फौरन गर्दन झुका दी। अरे ये दुनियावी रेल पेल है, आखिरत की नहीं है। जो दुनियावी जाहिरी उसमें खो जाते उसके बारे में कुरान कहता है यालमूना, ये दुनिया के जाहिर को जानते, वहुम अनिल आखिरते हम गाफिलून, इसीलिए दुनियावी चमक में खो गए, आखिरत को भूल गए। और एक जगह अल्लाह फरमाता है आखिरत तो खैरू वाबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा वाली जिंदगी है। लिहाजा ये चंद रोज़ा ज़िंदगी में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म कर देना, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ मिटा देना और हदों को पार कर जाना सिर्फ दुनियावी हिर्स व हुरूस में, हिर्स व लालच में, और उसके बाद नतीजा तो सामने ना, न जाने कितने फिरौन पैदा हुए, न जाने कितने हामान ने जन्म लिया, न जाने कितने शद्दाद इस धरती पर आए जिन्होंने अपनी जन्नतें बना ली, मगर आज न उनकी जन्नत का ठिकाना है न खुद उन्हीं का ठिकाना है। लिहाजा इस दुनियावी हिर्स व हवस से अपने आप को महफूज करें, अल्लाह की तरफ राग़िब हो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करें, इसलिए कि वो ऐसा मोहब्बत करने वाला है कि हम नाफरमान हैं, जब भी वो हमसे मोहब्बत करता है ठंडे दिल से सोचें, अगर नाफरमानी पे इतने दयालु है और इतनी मोहब्बत करता है, अगर फरमा बरदार बन जाए तो कितनी मोहब्बत करेगा, कितनी मोहब्बत करेगा। आइए अपने रब की बारगाह में रुजू हो, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से तौबा करें। गौसे आज़म के सदक़े में परवरदिगार आलम हमें हर गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, छोटे से छोटे मकरूह से मकरूह गुनाह से भी इज्तिनाब करने की, परहेज़ करने की हमें तौफ़ीक़ सही अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें हमारी दुनिया को भी आबाद फरमाए, हमारी आखिरत को भी आबाद रखे, हमें अक्ल हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।